हेलो दोस्तों, अंकुश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 7 जो है उसकी शीट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और ये हमने सर्कल तक कंप्लीट किया है, ठीक है। सर्कल के आगे का जो क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट शीट में मिलेंगे। जैसे स्फेयर हो गया आपका, सिलेंडर, कोन और इनके इस टाइप के जितने भी जो बचे हुए हैं, ठीक है, 3D टाइप है वो तुम्हारा सेकंड शीट में कंप्लीट होगा। इसमें मैंने इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल और स्ट्रेट लाइन कवर किया हुआ है, ठीक है। चलो भाई देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा है उसने द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 41 फ्रॉम द लाइन 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी कि इसने क्या कहा है, इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। उस लाइन के अलोंग जो लाइन है तुम्हारी वो कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, 135 डिग्री का, ठीक है। और ये जो लाइन है तुम्हारी, ठीक है, इस लाइन से बताना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है, देखो ये जो लाइन है तुम्हारी, ये इसकी इक्वेशन दी हुई है 4x माइनस के वाई। इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। इस लाइन के अलोंग जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 135 डिग्री का, ठीक है। यानी कि इसका उसने स्लोप दे रखा है हमसे, इस लाइन का स्लोप दे रखा है उसने, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट है हमारे पास, अगर मैं दूसरा पॉइंट भी निकाल दूं तो मैं स्लोप फॉर्मूला लगा सकता हूं उसमें, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है तुम्हारा ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है Q इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। और इस लाइन की इक्वेशन इसने दी हुई है 4x माइनस के वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू अगर निकालूँ, ये आई 4x। यानी कि अगर x लैम्डा है तुम्हारा तो y कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया भाई, लैम्डा और 4 लैम्डा ले लिया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, 4 और 1। अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ इस लाइन का तो कैसे निकलेगा, y2 माइनस के y1, 4 लैम्डा माइनस के 1 अपॉन x2 माइनस के x1, ठीक है, लैम्डा माइनस के 4। और ये जो स्लोप है m, ये कितना दे रखा है उसने, 135। यानी कि tan 135 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1। मैं इसमें यहाँ पे पुट कर दूंगा और लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। लैम्डा की वैल्यू जो है तुम्हारी भाई y1, ठीक है। इस 1 को उठा के मैं इस पॉइंट में रख दूंगा तो एक पॉइंट तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक तो है 4 1, दूसरा क्या मिल जाएगा, 1 और 4 मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, 1 और 4 मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा भाई, दोनों पॉइंट में मुझे पता लग गए हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं अब इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पे PQ पर, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा भाई, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है ना। अंडर रूट अप्लाई कर दिया मैंने इसमें, तो ये भाई तुम्हारा 3√2 आएगा इसको सोल्व करने पर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट था भाई, बी, ठीक है। एक बार और देखेंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। भाई ये पी पॉइंट का जो पी पॉइंट था इसके हमें कोऑर्डिनेट पता थे, क्यूब के हमें कोऑर्डिनेट निकालने थे। लेकिन ये जो क्यू है ये तुम्हारा इस लाइन पे सेटल है तुम्हारा, ठीक है, इस लाइन पे, ये इस लाइन पर ही है, ठीक है। इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। तो मैंने एक पॉइंट तुम्हारा x जो है वो लैम्डा ले लिया, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी 4 लैम्डा। तो यानी कि ये जो पॉइंट है तुम्हारा लैम्डा 4 लैम्डा बन जाएगी। तो मैं स्लो फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें, ठीक है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी और जब वैल्यू निकलेगी लैम्डा की तो ये पॉइंट मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर मैं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, तो PQ की मुझे वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, इसने कहा है इफ़ ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। इन विच ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं उसने, -6,2, B के कितने दिए हैं 5 2 और C का कितना दिया है 2 - 4। तो हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट D के, ठीक है। तो देखो मैंने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, A B C और D। A का पॉइंट मुझे पता है, B का मुझे पता है और C का भी मुझे पता है, ठीक है। D का मुझे पॉइंट नहीं पता है तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ x, y। अच्छा, जो भी पैरेललोग्राम होता है ये बात ध्यान रखना कि उसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट होगा ये कौन साइड होगा, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट होगा इस डायगोनल का AC का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, वो इसके मिड पॉइंट से कौन साइड होगा,
यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट सेम रहेगा। तो मैं देखो ए सी का मिड पॉइंट निकालता हूँ, ए सी का, तो ए सी का मिड पॉइंट होगा भाई -6 एक्स कोऑर्डिनेट -6 प्लस के 2/2, ठीक है। ये कितना आएगा तुम्हारा -4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका मिड पॉइंट ये एक्स डैश और वाई डैश है, सपोज ये मिड पॉइंट, तो दोनों से मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा मैं। अगर देखो ए सी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई अगर मैं करता हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है तुम्हारा -6 प्लस के 2 डिवाइड बाई 2, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसके इक्वल होगा। अगर मैं बी डी से एक्स का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ तो क्या होगा भाई, वो एक्स प्लस के 5/2, ठीक है। ये देखो मैंने दोनों को इक्वल रख रखा है, ए सी से एक्स का कोऑर्डिनेट और बी डी से एक्स का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही वाई का कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा इसका, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूँगा तो x की वैल्यू -9 मिलेगी और y की वैल्यू तुम्हें -4 मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है भाई इसका। चलो भाई नेक्स्ट, ठीक है। ये देखो अ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट, एक लाइन है जो इस पॉइंट से तो पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिस, ठीक है। इस लाइन के वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अच्छा पहले मैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूँ, क्या है इस लाइन का जो स्लोप है वो है तुम्हारा -3, ठीक है ना, -3 है इस लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है। हमें y इंटरसेप्ट बताना है। अच्छा अगर इस लाइन का जो स्लोप है वो -3 है तो जो दूसरी लाइन है ये क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप होगा परपेंडिकुलर लाइन का वो कितना हो जाएगा। ये सपोज तुम्हारा भाई m1 है और इसके लिए m2 कितना होगा -1/3, यानी कि माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/3 आ जाएगा m2। एक स्लोप इसका -3 है, दूसरी लाइन का स्लोप -1/3 है, ठीक है। अच्छा अब देखो तुम्हारे पास ये पॉइंट भी है उस लाइन का और स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ तो यहाँ से मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी तुम्हारी, ये वाली, ठीक है। यहाँ से मिलेगी x -3y = -4, ठीक है। मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करूँगा इसमें परपेंडिकुलर लाइन के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इसमें -4 से मैं डिवाइड लगा देता हूँ पूरी इक्वेशन में, ठीक है। -4 से डिवाइड लगाने पर मुझे ये मिल जाएगा। अब ये देखो ये 3 को मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ डिवाइड में, तो ये क्या होगा भाई, y इंटरसेप्ट जो होता है y के नीचे लिखा जाता है, तो y इंटरसेप्ट कितना है इसमें 4/3, तो इसका आंसर जो था भाई 4/3 था तुम्हारा। चलो भाई अब नेक्स्ट इसने कहा है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से, ठीक है, इस लाइन पे, ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि ये जो फुट है इसका, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं तुम्हें। तो मैं क्या करूँगा भाई, इन पॉइंट को उठा के इसमें रखूँगा, जो भी सेटिस्फाई कर जाएगा तुम्हारा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। ना तो ये सेटिस्फाई करता है, ना ही ये सेटिस्फाई करेगा, ना ही ये सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये देखो ये जो फुट है तुम्हारा ये इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है, और जो पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है उसको सेटिस्फाई करता है वो, ठीक है। तो 5 और 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो था चेक करने का तरीका इस तरीके से, ठीक है। अगर सोल्व करना है पूरा तो क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पे मैं x और कोमा, यहाँ पे x इसे ले लो, यहाँ पे लो तुम h और k ले लो, ठीक है। अच्छा इसमें क्या लगाओ भाई, इसमें लगाओ स्लोप फॉर्मूला, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट पता है तुम्हें, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो स्लोप निकाल लो, ठीक है। स्लोप जो आएगा तुम्हारा इस लाइन से मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका भी स्लोप पता है तुम्हें और इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, अगर सपोज इसका m स्लोप है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, -1/m, ठीक है। अच्छा और h की एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है ना भाई, क्योंकि स्लोप फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे, ठीक है, h के में एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी और h के इसको भी सेटिस्फाई करता है, h और k यहाँ पे रख लो, ठीक है, वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 इक्वेशन को सोल्व करने पे h और k निकाल सकते हो। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ठीक है। इसने क्या कहा भाई, इफ़ द एंगल बिटवीन द लाइन, ये 2 लाइन दी है तुम्हें, ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना दिया उसने, π/4। इसने कहा है k की वैल्यू बताओ, ठीक है। फिर मैंने क्या लगा दिया भाई, इसमें
जो दो लाइनों के बीच का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है तुम्हारा tan थीटा m2 माइनस के m1 अपॉन 1 प्लस के m2 इंटू m1, ठीक है। एक का स्लोप तुम्हारा माइनस के k था, दूसरे का स्लोप माइनस के 3 था, ठीक है। दोनों को उठा के इसमें पुट किया। अच्छा, ये जो 1 है, ठीक है, मैं इसको एक बार +1 लूँगा, ठीक है, एक बार तो +1 के लिए सोल्व करूँगा और एक बार -1 के लिए सोल्व करूँगा। अगर +1 के लिए सोल्व करता हूँ तो k की वैल्यू -2 आएगी, अगर -1 के लिए सोल्व करता हूँ तो k की वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है। तो ये माइनस वाली दे रखी थी इसने, ठीक है, एक के लिए ही दे के रखेगा या दोनों के लिए भी दे के रख सकता है, लेकिन उसमें क्या करेगा तुमसे, फिर दोनों की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है भाई तुम्हारा ये करेक्ट हो जाएगा, इसका 1/2, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अब आते हैं 6th पे, ठीक है। इसने क्या कहा है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से तो पास हो रही है, यानी कि 0,0 पॉइंट दे दिया उसने तुमसे, ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। ये जो लाइन है, ठीक है, जो 0,0 से तो पास हो रही है, ठीक है, ओरिजिन से तो पास हो रही है, और इस लाइन के साथ सपोज ये कोई लाइन है तुम्हारी, ये लाइन है वो जो दे रखी है इसने, y = 2x + 5, इसके साथ जो एंगल बना रही है वो कितना है, ये 45 डिग्री का है, ठीक है। तो फिर मैं इसमें क्या लगाऊंगा भाई, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। ये देखो tan 45 की वैल्यू 1 है यहाँ पे, इसका जो स्लोप है, ठीक है, इसका स्लोप मुझे पता नहीं है, इसका स्लोप मैं ले लेता हूँ m, और इसका स्लोप मुझे पता है, इसका कितना है 2, ठीक है। तो 2 माइनस के m अपॉन 1 प्लस के 2m, ठीक है। इसको भी ऐसे ही सोल्व करूँगा मैं, एक बार -1 के लिए ओपन करूँगा और एक बार +1 के लिए। अगर -1 के लिए ओपन करता हूँ तो m की वैल्यू मुझे मिलेगी -3, अगर मैं +1 के लिए सोल्व करता हूँ तो m की वैल्यू मिलेगी मुझे 1/3, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके लिए देखो स्लोप कितना है इस लाइन का जो स्लोप है मुझे पता लग गया है, ये आया तुम्हारा 3, ठीक है ना, एक बार तो आया -3 और 1/3, और पॉइंट क्या है भाई तुम्हारा 0,0, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर दूंगा मैं इसमें। अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करोगे इसमें तो y माइनस के y1 0 है और x माइनस के x1 ये भी 0 है, तो यहाँ से मिलेगा भाई तुम्हें 3x + के y। सेम ऐसे ही इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करूँगा तो ये मिल जाएगा 3y माइनस के x, ठीक है। तो ये जो है भाई तुम्हारा ये ऑप्शन दे रखा था इसने, ठीक है, तो ये 3x + के y, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 7 इसने क्या कहा भाई, इसने कहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के तो पैरेलल हैं और इस पॉइंट से पास हो रही हैं, यानी कि पॉइंट तो है तुम्हारा 2 माइनस के 3, ठीक है, और स्लोप यहाँ से निकाल दूंगा जितना स्लोप इस लाइन का होगा, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं हम, इसको मैं y के इक्वल पुट कर दूंगा, y की वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ से, y की वैल्यू मिलेगी तुम्हें -3x - 5 डिवाइड बाई, ठीक है, -4 ठीक है, ये मिल जाएगा तुम्हें y = 3/4x और प्लस के 5/4, ठीक है। जो स्लोप होगा वो 3/4 हो जाएगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर मैं इसमें अप्लाई करूँगा तुम्हारी, तो ये इक्वेशन निकल के आएगी तुम्हारी 3x - 4y = 18, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है भाई इसका। चलो भाई नेक्स्ट 8 इसने कहा है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से तो पास हो रही है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या कहा उसने, एक लाइन है जो इस पॉइंट से तो पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन का जो स्लोप है तुम्हारा, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है भाई, y = -2/3x - 7, यानी कि -2/3, -2/3 है। अच्छा, इसका जितना स्लोप होता है उसको -1 ये स्लोप रखूँगा मैं, ये हो जाएगा -2/3, ये माइनस से माइनस कटेगा, ये 3/2, यानी कि इसका जो स्लोप है वो तो है -2/3, और जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसका जो स्लोप होगा वो होगा 3/2, तो मैंने यहाँ पे वो m लिखा हुआ है तुम्हारा यहाँ, ठीक है। तो स्लोप तो है भाई 3/2 और पॉइंट क्या दे रखा है उसने 4 - 2, ठीक है। तो मैं इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर मैं अप्लाई करूँ उसमें, ठीक है, तो ये मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ से अगर सोल्व करूँगा मैं इसको तो ये इक्वेशन मिलेगी तुम्हें 3x - 2y = 16, ठीक है। तो इसका जो आंसर है भाई नन ऑफ दीज है इसमें, ठीक है, क्योंकि 8 दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसमें आएगा तुम्हारा 16, ठीक है। चलो
इसने कहा है इसमें द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन की। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, x की जगह 3 रख देते हैं, y की जगह इसको क्या रख देते हैं -1, और a, ये जो a है और ये b है, ठीक है, ax प्लस के by प्लस के c, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट ले लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ से इसको ऐड करने पे 39/13 आएगा, इसको डिवाइड करूँगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है भाई। चलो, इसने कहा है भाई इसमें द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इस लाइन की, ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से, ठीक है ना। और ये जो दो हैं भाई, ये जो दोनों हैं ये पैरेलल लाइन है तुम्हारी, ठीक है ना, क्योंकि देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, ठीक है। देखो तो ये क्या है भाई, तुम्हारी पैरेलल लाइन है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या है भाई तुम्हारा, ये जीरो डिस्टेंस होगी, क्योंकि दोनों से स्लोप निकाल के देख लेंगे, इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, दोनों का स्लोप सेम है तुम्हारा, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है तुम्हारी। चलो भाई देखो, इसने कहा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तुम्हें, ठीक है ना, ठीक है, निकालनी नहीं है, इसमें क्या कहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ वन वोज डायमीटर्स आर -1, 2 and 4। अच्छा, ये कोई सर्कल है तुम्हारा, ठीक है, इसके जो डायमीटर के जो पॉइंट हैं, ठीक है, बाउंड्री पे, वो क्या क्या हैं तुम्हारे, एक तो दे रखा है 4 -3 और एक दे रखा है -1 और 2, ठीक है। अच्छा, देखना इसमें क्या करेंगे भाई, मैं इसमें सेटिस्फाई करा के देखूंगा, जिस सर्कल में भी इन पॉइंट को मैं रखूँगा इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए मैं, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो उसकी वैल्यू होगी वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन सब में अगर x की जगह तुम -1 और 2 रखोगे, y की जगह 2 रखोगे, ठीक है, x की जगह -1, y की जगह 2, x की जगह 4, y की जगह -3, इन दोनों को पुट करके देखेंगे हम, जिसको भी ये सेटिस्फाई करेगा तुम्हारा वही क्या होगा, तुम्हारा सर्कल होगा। तो सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा था भाई बस, तो ये सी जो है इस सर्कल की इक्वेशन होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसने कहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, ठीक है, रेडियस। तो हम कैसे करते हैं, पहले x² और y² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 1 बना देते हैं, तो 16 से डिवाइड करूँगा मैं, 16 से डिवाइड करने मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा सोल्व किया इसको, ठीक है, 8 से डिवाइड करूँगा तो 3/2 हो जाएगा, ये 2 होगा और ये तुम्हारा भाई 9/16 रहेगा। फिर मैं क्या करूँगा, x के जो वैल्यूज़ हैं तुम्हारे पास, x की जो टर्म है तुम्हारी उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा और y को भी मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया हुआ है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें y का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा भाई, देखो इस तरीके से ये जो वैल्यू होगा हमारी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर ये क्या होगा भाई, 9/16 से 9/16 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 जो होगी इसकी रेडियस हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अगर तुमसे पूछता है कि इसके सेंटर क्या है तो ये होंगे भाई तुम्हारे 3/4 और -1, ठीक है, उससे कंपेयर कर देंगे हम जो इक्वेशन है लाइन उसकी सर्कल की, x माइनस के h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r², ये होता है, ठीक है, उससे कंपेयर कर देंगे। देखो इसने क्या है, द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, इसमें भी मैं क्या करूँगा भाई, पहले मैं x और y के जो कोफिशिएंट है उसको क्या करूँगा 1 बनाऊँगा, ठीक है। 1 बनाने से क्या होगा, फिर मैं क्या करूँगा भाई, देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा x और y की जो टर्म है, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा भाई, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, तो h जो है वो तुम्हारा 2 आएगा और k जो है तुम्हारा वो आएगा -5/2, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, इसका आंसर जो है तुम्हारा ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है, ए ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसने कहा है द फोकस ऑफ y² इक्वल टू 12x, ठीक है, इसके मुझे क्या निकालना है भाई, फोकस निकालना है इसका, ठीक है। ये पैराबोला है तुम्हारा, पैराबोला को अगर मैं y² इक्वल टू 4ax इससे कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 4a इक्वल टू 12, ठीक है। तो a की जो वैल्यू आएगी तुम्हारी वो कितनी आएगी 3, और यही क्या होता है भाई, फोकस होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, 3,0, ठीक है, 3,0 जो है इसका फोकस हो जाएगा,
इस टाइप का पैराबोला है तुम्हारा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका भाई। चलो भाई नेक्स्ट। अब इसने क्या कहा है भाई, ये एक इलिप्स दिया है तुम्हें, ठीक है। इसमें क्या बताना है, इसकी फोकाई, ठीक है। इसमें भाई फोकाई, लेटस रेक्टम और ये जो तुम्हारे ए और बी की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, इनके सभी रिलेशन याद कर लेना तुम, ठीक है। इस पर ही क्वेश्चन बनने का डायरेक्ट, ठीक है। तो इसने क्या कहा भाई, देखो इसेंट्रिसिटी हो गया, इलिप्स, ये लेटस रेक्टम हो गया तुम्हारा, ठीक है, और ये फोकस होगा, ठीक है। इनके इस टाइप के क्वेश्चन ही तुम्हारे क्या होंगे भाई, इंपॉर्टेंट है इसमें इलिप्स में, ठीक है, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला में, ठीक है। तो इसने क्या कहा भाई, देखो फोकाई बताना है। फोकाई मुझे पता है कि ये जो इलिप्स है तुम्हारा, ये अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। मेजर एक्सिस जो होगा इसका अलोंग वाई एक्सिस होगा, क्योंकि ये देखो वाई के नीचे जो वैल्यूज़ है ये बड़ी है इससे, ठीक है, एक्स के जो नीचे है। तो जो मेजर एक्सिस है इसका वो कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो फोकस होता है वो होता है भाई 0, C, ठीक है। और C जो होता है वो क्या होता है भाई, C =√a² माइनस b²। और A जो होता है ये x के अपॉन में आता है a² x² प्लस के अपॉन a², y² अपॉन b² = 1, ठीक है। तो A और B ये जो है वैल्यूज़ यहाँ से निकलेगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे पुट करूँगा 144 माइनस के, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा वाई एक्सिस के एलोंग है, तो इसकी जो वैल्यू होगी x² अपॉन b² और y² अपॉन a², ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से मैं a² की वैल्यू 144 माइनस के ये रख दूंगा 128, ठीक है। ये कितना आएगा भाई, √16। तो क्या होगा भाई, प्लस माइनस के 4, यानी कि 0, प्लस माइनस के 4 इसका आंसर है बी, ठीक है। इसमें भी क्या करना है भाई, फोकाई निकालना है। तो देखो मैं इसको पहले क्या करूँगा, एक इसकी जो जनरल इक्वेशन है तुम्हारी, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करूँगा इसको, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने पे मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा हाइपर पैराबोला है, ठीक है, हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला है तुम्हारा, ठीक है। हाइपरबोला जो है उसकी इक्वेशन होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b²। और इसमें जो तुम्हारा फोकस होता है, फोकस की जो वैल्यू होती है वो होती है C =√a² प्लस के b²। तो यहाँ से मैं C निकाल लूँगा इसका, ठीक है। C की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस के 5। तो यहाँ से B ऑप्शन करेक्ट है इसका भाई। फोकस के, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ भाई, फोकस के, लेटस रेक्टम के, ठीक है, लेटस रेक्टम और इसेंट्रिसिटी तुम्हें इन हाइपरबोला की, ठीक है, पैराबोला की और तुम्हारा इलिप्स की, इन सभी के ये पता होने चाहिए। फोकस क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या है तुम्हारा, इलिप्स, इसेंट्रिसिटी क्या है इसकी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। अब इसने कहा द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, ठीक है। मैंने अभी बताया था जो लेंथ होती है लेटस रेक्टम की पैराबोला की वो कितनी होती है, 4a होती है। तो इससे डायरेक्ट कंपेयर करूँगा तो ये हो जाएगी भाई 4a, 20 का आंसर था तुम्हारा, ठीक है। लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स, अगर इलिप्स का लेटस रेक्टम निकालना है तो ये देखो इलिप्स की जो इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1, ये इक्वेशन दी गई, ठीक है। तो लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन होती है फॉर्मूला होता है L = 2b² अपॉन a, ये होता है, ठीक है। b² की वैल्यू कितनी है, 75। तो 75 रख दिया मैंने यहाँ, डिवाइडेड बाई 10। तो 2 × 75 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 2 × 7.5 = 15। तो 15 इसका आंसर है भाई तुम्हारा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसने क्या कहा है, देख इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल लिखना है, कौन सी इक्वेशन इसकी सर्कल की है। तो मैं क्या करूँगा भाई, तीनों पॉइंटों को उठा के इसमें क्या करूँगा, पुट करके देखूँगा इन तीनों में, ठीक है। जो भी सेटिस्फाई करेगा तुम्हारा वही आंसर होगा। अकेला ये जो सी ऑप्शन है तुम्हारा, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। इसने कहा 1 एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। एक एंड पॉइंट क्या है डायमीटर का, सर्कल के डायमीटर का एक एंड पॉइंट कितना दे रखा है उसने, ये दे रखा है 2, -3, ठीक है। अच्छा, और ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है उसने, ये वाली। उसने कहा है कि दूसरा पॉइंट निकाल के दिखाओ, ये दूसरा, ठीक है।
फिर क्या देखो, ये जो है ये पॉइंट ये इस बाउंड्री पर एग्जिस्ट करता है, तुम्हारा लाई करता है, तो इसमें क्या करूँगा मैं, इन पॉइंट को उठा के इसमें रख के दिखूँगा, ठीक है। जो सेटिस्फाई करेगा इसको वही इसका आंसर होगा। ये अकेला जो बी पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन वूज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी। एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है ये ए है, वाई पर बी है, ठीक है। तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन की ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, और जो वो होता है तुम्हारा ओरिजिन से, ठीक है, यहाँ पे क्या रखूँगा भाई, एक्स और वाई की जगह 0 रख दूंगा, और माइनस के सी कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या आता है भाई, ए जो है, ए इसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1/a है तो उसका स्क्वायर, वाई का जो कोफिशिएंट है वो 1/b² है, ठीक है। तो इसको सोल्व करूँगा तो ये मेरा आंसर आएगा, मोड ये जो है तुम्हारा मोड में निकलेगा बार भाई, ठीक है। तो मोड इसमें आएगा यहाँ, ठीक है। इसलिए क्या है भाई, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। देखो इसने कहा द एंगल बिटवीन द लाइन, एक x = a लाइन दी है, एक दी हुई है by + के c। तो यहाँ से x = a की जो लाइन होगी वो इस टाइप से होगी, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, और इसकी जो लाइन होगी y = के c/b बनेगी, और ये होती है भाई परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। देखो ये जो दोनों हैं आपस में कट करेंगी तो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। या तो ऐसे निकाल दो, या फिर क्या करो, स्लोप फॉर्मूला से निकाल दो उसका, ठीक है, वहाँ से भी तुम्हारा निकल आएगा, ठीक है। तो ये जो है भाई 90 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा। डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइन के बीच में मैंने डिस्टेंस बताई हुई है तुम्हें कि ये क्या होती है भाई, d1 माइनस के d2। d1 कितनी है इसमें, c है, और इसमें d2 d है, ठीक है। तो c माइनस के d का मोड अपॉन √1 प्लस के, यहाँ पे जो स्लोप होगा इन दोनों पैरेलल लाइन का जो स्लोप है, प्लस m², ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई, 24, ठीक है 24। इसने क्या कहा भाई, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट से तो पास हो रही है और पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, -5 -4, इस पॉइंट से तो पास हो रही है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि जो स्लोप है इस लाइन का वो 0 है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करूँ मैं अगर, तो यहाँ पे स्लोप 0 रखा गया, ठीक है। ये टर्म 0 हो गई हमारी, तो y + के 4 इसका आंसर है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। लास्ट क्वेश्चन, इसने क्या कहा भाई, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट है तुम्हारे, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालना है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा भाई, y2 माइनस के y1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1, ठीक है। इसको सोल्व करूँगा तो -3/4 इसका आंसर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, तुम्हारा इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब तुम्हारे जो है कोन, सिलेंडर और एक स्फीयर, इनके क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है। अब 20 से 25 क्वेश्चन की एक और सीट होगी इसकी, ठीक है, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा उसकी, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आज हमने क्या है भाई, तुम्हारा सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, उसके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैंने इसका बेस बताया है, इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम्हें एग्जाम में, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट सीट में मिलेंगे तुम्हें 25 और क्वेश्चन, ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन, तब ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी।